बोली नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आकाश दीप से व्यक्ति को अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में विशेषकर आकाश दीप दान का बहुत अधिक महत्व है। दीप दान का बहुत महत्व है, फिर आकाश दीप का तो अत्यंत महत्व है। कार्तिक के मास में तुलसी का पोषण, तुलसी का रोपण, आंवले का रोपण, आंवले का पूजन, पीपल का पूजन, पीपल का रोपण, यह सब और आकाश दीप विशेष करके हमारे सभी प्रकार के पितृ दोषों को समाप्त करने वाला, प्रेत दोषों को समाप्त करने वाला, पितरों को प्रसन्नता देने वाला और पितरों को सद्गति करा देने वाला नियम है। इन उपायों से पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर के यदि नरक में भी रहते हैं तो वह नरक से निकल करके स्वर्ग में चले जाते हैं और उस सद्ग्रस्त को आशीर्वाद करते हैं और उनके आशीर्वाद से वह सद्ग्रस्त अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करता है, अनेक प्रकार की संपत्ति वैभव प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है, धन धान्य से युक्त होकर के अनेकों प्रकार के दिव्य दान करता है और अंत में भगवान की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त करता है। आकाश दीप से तो पितृ इतने प्रसन्न होते हैं कि उसकी महिमा का वर्णन करना कठिन है। तो आइए जानते हैं कैसे करें आकाश दीप, क्या होता है आकाश दीप और आकाश दीप में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और कैसे करना चाहिए आकाश दीप का दान। सर्वप्रथम तो तुला राशि के सूर्य में, तुला राशि के सूर्य कब आते हैं? तो तुला राशि के सूर्य आते हैं कार्तिक के मास में। आश्विन कृष्ण पक्ष से एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक इस उपासना को करना चाहिए, अथवा तो आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक इस व्रत को करना चाहिए। प्रतिदिन कार्तिक स्नान करें और प्रतिदिन स्नान करके तुलसी में जल डालें। तुलसी कोमल कोमल तुलसी तोड़ करके भगवान राधा कृष्ण शालिग्राम लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और प्रेतों का स्मरण करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, हमारे बड़े बुजुर्गों का स्मरण करते हुए, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करते हुए तारों की छांव में और आकाश में, आकाश का अर्थ खुले में, या तो आप घर की छत में अथवा बाहर आप कहीं हैं तो खुले में, आपके सर पर छत ना हो, हाँ, आप किसी वृक्ष के नीचे दीपदान, आकाश दीप दान कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, तो यह दान आपका अत्यंत पुण्य प्रदाता हो जाता है। सर्वप्रथम तिल के तेल को दीपक में भरकर उसमें वर्तिका डालकर वर्तिका में कपूर का मिश्रण मिलाएं, उसमें हल्की सी हल्दी और 2-4 दाने तिल के डाल लें। यह सब ना हो तो सादा तिल और कोई भी तेल ले सकते हैं, किंतु यदि तिल का तेल हो तो अत्यंत उत्तम बात है। और भगवान नारायण का, लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी नारायण को ध्यान में रखते हुए अपने पितरों का ध्यान करें। उस वर्तिका को प्रज्वलित कर लें, दीपक जला लें और अपने दाएं हथेली में रख करके काले तिल और जल छोड़ करके और उसमें संकल्प करें कि हे पितृ देवताओं,
हम आपके गोत्रीय, आपके कुटुंबी, आपके वंश के, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। वह स्त्री या पुरुष कोई भी करे, लेकिन अपना नाम और गोत्र का स्मरण करे। संभव हो तो उस तिथि का और उस दिन का भी स्मरण करे कि मैं अमुक तिथि में, जिस तिथि में प्रतिपदा है, द्वादशी है, पूर्णिमा है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, जो भी तिथि में हम कर रहे, उस तिथि का और उस दिन के दिन का बार का नाम लें। अमुक बासरी। यह दीपदान पितृ देवताओं की प्रसन्नता के लिए मैं अपना स्वयं का नाम और गोत्र लेकर के आपकी प्रसन्नता के लिए, हे लक्ष्मी नारायण, हे राधा माधव, हे यम, हे पितृदेव, आपकी प्रसन्नता के लिए यह आकाश दीप का दान हम कर रहे हैं। और उस समय प्रार्थना करें पितरों का, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप हम दे रहे हैं। नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय कांतारापतये नमः। नमः पितृभ्यः, नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय कांतारापतये नमः। भाव यह है कि पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है, तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्रदेव को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं, ऐसा कह करके वह दीप तुलसी की जड़ में, पीपल की जड़ में, आंवले की जड़ में, अथवा राधा कृष्ण भगवान के समक्ष, अथवा लक्ष्मी नारायण भगवान के समक्ष, अथवा विष्णु भगवान के मंदिर के कंगूरे पर, अथवा तो तीर्थ में नदी के तट पर, अथवा तो कुएं के घाट के पाट पर, और यह सब ना हो तो चौराहे पर। इतना भी कुछ ना प्राप्त हो तो घर की छत पर दक्षिण दिशा में इस दीप का दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर के आपके पितरों का उद्धार करते हैं और आपको भी अनेक प्रकार के धन धान्यों से युक्त करते हुए अपना लोक आपको सौंप देते हैं। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं, उनके वे पितर वैष्णव खंड कार्तिक मास में बड़ा सुंदर प्रसंग स्कंद पुराण में है कि भगवान विष्णु यदि उनके वे पितर नरक में भी हों तो नरक से निकाल करके उनको उत्तम गति प्रदान करते हैं। जो देवालय में नदी के किनारे सड़क पर अथवा नींद लेने के स्थान में दीप देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कहीं यदि जगह ना मिलती हो तो शास्त्रों ने, पुराणों ने यहाँ तक आपको राह दिखाई है कि आप अपने सोने के स्थान पर ही, जहाँ आप शयन करते हैं, वहीं दीप दान कर दें। यदि कोई कठिनाई युक्त कार्यकाल आता है, अन्यथा तो खुले में करना चाहिए। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में जाकर के दीपक जलाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वह कभी नरक में नहीं पड़ता। इस प्रकार जो आकाश दीप का दान करेगा, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उसका सारा कंटक, कष्ट, दुख सब हरेगा। उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। उसके प्रेत नरक में भी हों, वह धर्म लोकों में जाएंगे, अनेक प्रकार का सुख भोगेंगे, और वह व्यक्ति भूमि पर रहता हुआ अनेक सुख भोगते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त होगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सबका मंगल हो। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।